जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज के हमारा जो टॉपिक है आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, बहुत ही यूजफुल साबित होने वाली है आज की ये वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की नई वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, तो उसको लेकर आज हम स्पेशल यूपी जीके लेके आए हैं। यानी कि यूपी जीके के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम हुए हैं दोस्तों, 60,244 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है दोस्तों, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो संभवतः आपके आने वाले एग्जाम में भी इस वीडियो से क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम रोज डेली उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो डालते रहेंगे दोस्तों। तो अच्छे से पढ़िएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। ये लगभग 30,000 प्लस वैकेंसी आपकी आने वाली है, तो तैयारी में अभी से जुड़ जाइए दोस्तों। अच्छी अच्छी वीडियो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ताकि आपके एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिले। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूपी स्पेशल जीके आज हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, याद रखना है। तो पहला तो पॉइंट आपको याद रखना है, अकबर का जो प्रसिद्ध मकबरा है वो कहाँ पर है? वो है सिकंदरा में। अब बात आती है सिकंदरा। सिकंदरा किस जनपद में है उत्तर प्रदेश के? तो ये आगरा जनपद में है। आगरा से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजात रहती है? यानी कि एसटी। ठीक है, न्यूनतम अनुसूचित जनजात रहती है, यानी कि एसटी कास्ट कहाँ पर रहती है सबसे कम? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बागपत। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बागपत में सबसे कम रहती है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहती है? तो सोनभद्र। ज़्यादा की बात की जाए तो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा जनजाति रहती है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है, और सबसे कम आपका राइट आंसर है बागपत। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजात कौन सी है? न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजात कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर है बुक्सा जनजात। ठीक है, कौन सी? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बुक्सा जनजात जो है वो सबसे कम जनसंख्या है इनकी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो ये कहाँ पाई जाती है? तो बुक्सा जो जनजात है वो सर्वाधिक जो है बिजनौर जनपद में पाई जाती है। कौन सा? बिजनौर जनपद में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर के उपनाम है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? प्रयागराज। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर। ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की सभी तरह की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, वो चाहे यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कराए जाने वाले एग्जाम हो या यूपी पुलिस यूपीएसआई द्वारा कराए जाने वाले एग्जाम हो। सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, संभवतः आगे भी देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से इन स्पेशल यूपी जीके आप पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे देवगढ़ में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देवगढ़ में प्राप्त हुआ था। ये किस जिले में है? ललितपुर जिले में है। ठीक है, देवगढ़ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में है। गुप्त काल में ये मंदिर बनवाया गया था। ठीक है, विष्णु भगवान को ये जो मंदिर है दशावतार मंदिर, ये समर्पित है। ठीक है, याद रखिएगा, नॉलेज के लिए इसकी भी जानकारी आप रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है उत्तर प्रदेश की किस जनजाति द्वारा माघ, खिचड़ी, गुड़िया और बजहर होली त्यौहार मनाए जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश की किस जनजाति द्वारा माघ, खिचड़ी, गुड़िया, बजहर, होली त्यौहार मनाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी थारू जनजात। याद रखना है, कौन सी जनजात? थारू जनजात द्वारा मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी था? प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए सुरसेन महाजनपद बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन ए 100% राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कुशीनगर।
उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला है। यहाँ कुशीनारा लिखा है, पूर्व में इसे कुशीनारा कहा जाता था, वर्तमान समय में इसे कुशीनगर जनपद कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। हो सकता है ऑप्शन में कुशीनगर भी आपको लिख के आए, याद रखेंगे। तो दोस्तों इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, महापरिनिर्वाण किसको कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में दोस्तों जब शरीर छोड़ देता है इंसान, जब मृत्यु हो जाती है तो उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध 483 ईसा पूर्व, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में शरीर को त्याग दिया था, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय इनकी आयु जो थी वो 80 वर्ष थी। ठीक है, याद रखेंगे कब थी? 80 वर्ष थी। 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? जो सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है उत्तर प्रदेश में वो कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो थारू जनजाति। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। थारू जनजाति सबसे ज़्यादा निवास करती है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है उत्तर प्रदेश में मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है? मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा प्रयागराज। ठीक है, ऑप्शन बी प्रयागराज जिले में है। ठीक है, याद रखेंगे। मेजा तहसील पड़ती है, वहां पर मेजा ताप विद्युत परियोजना है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है नेपाल, उत्तर प्रदेश व बिहार की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बिहार, नेपाल और उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है उसका नाम है गंडक परियोजना, जो कि गंडक नदी पर बनी हुई है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सी परियोजना है? गंडक परियोजना है, जो कि गंडक नदी पर बनी हुई है। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है उत्तर प्रदेश में किस घाटी से मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी? कौन सी घाटी थी दोस्तों? तो ये थी चकिया घाटी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सी घाटी थी? चकिया घाटी। ठीक है, चकिया घाटी कहां पर है? ये चंदौली जिले में। कौन सा जिला है? चंदौली जिला। ठीक है, वाराणसी मंडल का चंदौली जिला। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है राज्य में कहां पर नरौरा परमाणु संयंत्र अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है दोस्तों? बुलंदशहर, याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बुलंदशहर में। ठीक है, याद रखेंगे कहां पर दोस्तों? बुलंदशहर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपका 100% राइट आंसर है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, एक चीज़ और, ये जो राजघाट परियोजना है इसे और अन्य नाम से भी जाना जाता है। वो क्या नाम है? रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। हो सकता है राजघाट की जगह, राजघाट बांध की जगह रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना लिख के आ जाए तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, राजघाट और रानी लक्ष्मीबाई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? तो अगला क्वेश्चन आपसे कहता है उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पिपरी सोनभद्र। ठीक है, पिपरी सोनभद्र बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? उत्तर प्रदेश को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? पहली कौन सी है दोस्तों? पहली है हिंदी। ठीक है, तो दूसरी 1989 में उर्दू को बनाया गया। किसको? ऑप्शन ए 1989 में, 1989 में किसको? उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है निम्न में से कौन सा सही सुमिलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित है दोस्तों? तो आंवला ताप विद्युत परियोजना जो है बरेली बिल्कुल राइट आंसर है। और औरैया ताप विद्युत केंद्र औरैया बिल्कुल सही है दोस्तों। दादरी ताप विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर बिल्कुल सही है। यानी कि जो तीनों ऑप्शन हैं ये बिल्कुल राइट आंसर है, उपरोक्त सभी, याद रखेंगे। तो आंवला ताप विद्युत परियोजना बरेली 100% राइट आंसर है। औरैया ताप विद्युत केंद्र औरैया, दादरी ताप विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर। हमने तीनों ऑप्शन इसलिए राइट रखे हैं
कि तीनों ऑप्शन आपको याद हो जाए कि आंवला ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है, ये बरेली में है। औरैया ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, औरैया में है। दादरी ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है, ये गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, ताकि तीनों चीज़ें आपको क्लियर रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कोयला पर आधारित अनपरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, सोनभद्र जनपद। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा जनपद, सोनभद्र जनपद बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि अयोध्या जो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सरयू। याद रखना है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कर्मा जो नृत्य है वो जनजाति खरवार द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सी जनजात, खरवार जनजात द्वारा किया जाता है दोस्तों, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो याद रखेंगे कानपुर। ठीक है, हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, रोज डेली इंपॉर्टेंट वीडियो हम लाते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। आप उत्तर प्रदेश की किसी भी विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट देखने को हमारे चैनल पर मिलेगा। बस ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो कालीन उद्योग के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो है भदोई। हालांकि मिर्जापुर में भी पाया जाता है, पर सर्वाधिक जो पाया जाता है वो पाया जाता है भदोई में। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो प्रतापगढ़, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। आंवला सर्वाधिक प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए दोस्तों तो लखीमपुर की खीरी जो है ये सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अब बात आती है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा आपका हापुड़ है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है। यही आपसे अगर क्वेश्चन कर ले कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रयागराज है आपका दोस्तों। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आपका महोबा। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से। चारों पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा हापुड़, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रयागराज, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महोबा। ठीक है, चारों चीजें आप क्लियर कर सकते हैं, यानी कि आपके एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, खेल के सामान के लिए उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जिला है। तो खेल के लिए जो प्रसिद्ध जिला है दोस्तों वो है कौन सा, मेरठ। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे, मेरठ बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो झांसी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन डी आपका झांसी 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो भारतीय जो दलहन अनुसंधान संस्थान है वो है कानपुर में। ऑप्शन बी आपका 100% राइट आंसर है दोस्तों, कानपुर, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान दोस्तों इज्जतनगर। अब बात आती है इज्जतनगर, तो ये दोस्तों बरेली जनपद में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के इज्जतनगर में जो है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, ऑप्शन सी लखनऊ बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे, लखनऊ आपका क्या है दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन कहाँ स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन जो दोस्तों है ये कहाँ पर है, ये है वाराणसी में। वाराणसी में किस जगह पर है दोस्तों, BHU। ठीक है, BHU कहाँ पर, BHU में है। ठीक है, याद रखेंगे। तो BHU में एक परिसर है दोस्तों जिसको सांस्कृतिक संग्रहालय कहा जाता है। ठीक है, कि क्या कहा जाता है, सांस्कृतिक संग्रहालय, उसी को भारत कला भवन कहा जाता है। भारत कला भवन के जो निर्माण हुआ था या स्थापना हुई थी दोस्तों 1920 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए, तो ये थे दोस्तों टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी जीके से, जो आपके उत्तर प्रदेश की सभी विभागों की होने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। 12 बार भी रिपीट हुए हैं, संभवतः आगे भी रिपीट होंगे। क्वेश्चन पढ़ने में मजा आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो शेयर करेंगे। ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।